अमेरिका में 17 जनवरी 1706 को पैदा हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तमाम खोज और आविष्कार किए, पर मानवता की सेवा के लिहाज से कभी उनका पेटेंट नहीं कराया। पतंगबाजी के अपने प्रयोग के जरिए उन्होंने ऐसी जानकारी दी जिससे हम आज करंट और उससे बचाव की सावधानी के बारे में जानते हैं। 18वीं शताब्दी में एक दिन एक आदमी खूब तेज बारिश के दौरान पतंग उड़ा रहा था। सिल्क की उस पतंग में धागे के सिरे पर लोहे की एक चाबी भी बंधी थी। तभी तेज बिजली कड़की और चाबी से चिंगारियां निकलने लगी। पतंग उड़ा रहा आदमी समझ रहा था कि कड़कती बिजली उसकी जान तक ले सकती है। फिर भी वह बारिश में पतंग उड़ा रहा था, क्योंकि उसे इंसानियत के लिए आविष्कार करना था। उस इंसान को हम महान वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के रूप में जानते हैं, जिनकी फ़ोटो $100 के नोट पर छपी रहती है। अमेरिका में 17 जनवरी 1706 को पैदा हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तमाम खोज और आविष्कार किए, पर मानवता की सेवा के लिहाज से कभी उनका पेटेंट नहीं कराया। पतंगबाजी में अपने प्रयोग के जरिए उन्होंने ऐसी जानकारी दी जिसे हम आज करंट और उसे बचाव की सावधानी के बारे में जानते हैं। इसी के जरिए फ्रैंकलिन ने उच्च इमारत को आकाशीय बिजली से बचाने वाली लाइटनिंग रॉड यानी तड़ित चालक का आविष्कार किया। साल 1720 के दशक में भोजन पकाने के लिए जर्मन डिज़ाइन के 5 प्लेट के स्टोव चलन में थे, जिनका आकार काफ़ी बड़ा होता था। बेंजामिन ने इसमें बदलाव किया और फ्रैंकलिन स्टोव अथवा लोहे की भट्टी जैसा स्टोव बनाया। इससे महिलाओं को भोजन पकाने में काफ़ी आसानी हुई। हालांकि बाद में स्टोव के डिज़ाइन में और भी बदलाव किए गए। इसके अलावा बेंजामिन फ्रैंकलिन के दिए रेफ्रिजरेशन के सिद्धांत पर आगे फ्रिज और एसी का आविष्कार हुआ। बाईफोकल चश्मा भी उन्हीं की देन है। इसके बावजूद उन्होंने कभी अपने आविष्कारों का पेटेंट नहीं कराया, जिससे लोग फ्री में उनका लाभ उठा सके। बेंजामिन फ्रैंकलिन का जन्म 1706 ईस्वी में अमेरिका में मैसाचुसेट्स राज्य के बोस्टन शहर में हुआ था। उनके पिता मोमबत्ती बनाते थे। अपने पिता की 17 संतानों में से वह 15वीं थे और 10 साल की उम्र में ही स्कूल जाना छोड़ दिया था। बड़े भाई साथ वह प्रिंटिंग प्रेस में काम करने लगे और किताबों से खुद पढ़ाई करके शिक्षा हासिल की थी। अमेरिका में फ्रैंकलिन एक बड़े संगीतकार और जाने माने शतरंज खिलाड़ी के रूप में भी प्रसिद्ध थे। यहाँ तक कि उनको अमेरिका चेस हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए तो वह अमेरिका का संविधान बनाने वाले लोगों में जॉर्ज वाशिंगटन के बाद दूसरे स्थान पर थे। उन्होंने जनसंख्या के अध्ययन पर भी काफ़ी काम किया। 17 अप्रैल 1790 को फिलाडेल्फिया में उनका निधन हो गया। फ्रैंकलिन जब प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे तो तबीयत खराब होने पर किसी से $20 उधार लिए थे। वह व्यक्ति काफ़ी धनी था। एक दिन वह $20 की सोने की गिन्नियाँ लेकर चुकाने पहुँचे तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने आपको पहचाना नहीं। काफ़ी याद दिलाने पर उसे याद आया, पर उसने गिन्नियाँ लेने से इनकार कर दिया। उसने फ्रैंकलिन से कहा कि पैसे अपने पास ही रखे और कोई ज़रूरतमंद मिलने पर उसकी मदद करे। उस व्यक्ति से प्रभावित फ्रैंकलिन नमस्कार कर लौट आए और गिन्नियाँ एक ज़रूरतमंद युवक को दे दी। साथ ही उससे वही बात कही जो धनी आदमी ने उनसे कही थी। इस तरह से अमेरिका में मदद की चेन भी शुरू हो गई थी।